Hello everyone. I hope everyone is doing well. And today I'm going to explain ponds and lakes in Uttar Pradesh. Uh, as all we know, we are running continuously यूपी स्पेशल सीरीज। और जो भी वीडियो, अगर जो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आप लोगों को जो अभी तक हमने क्या कराए हैं, सारे 75 जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हम लोगों ने बहुत अच्छे से याद करने की जो एक बार पूरा थरली उसको गए हैं। एक ब्लैंक मैप पे हम लोगों ने एक एक डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस किया है, कहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। आप उस वीडियो को एक दो बार देखिए और डेफिनेटली आपको सभी डिस्ट्रिक्ट्स याद हो जाएंगे, ये श्योरिटी है। अगर उससे तो बिल्कुल याद ही हो जाएगा। और उसके बाद हमने जो 18 डिविजन्स थे उत्तर प्रदेश के, उसको भी हम लोगों ने याद किया। कल उसका रिवीजन भी हम लोगों ने किया था। और फिर एयरपोर्ट्स, ये तीन वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी यूपी स्पेशल से रिलेटेड वो डिस्कस कर रखा है। तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अदरवाइज आप यूपी स्पेशल सीरीज जा करके वहाँ पे भी आप सारी वीडियो को एक जगह पे ही पा सकते हैं। और आप उन सब वीडियो को अभी ही देख लीजिए, ऐसा नहीं कि एग्जाम जब नज़दीक आएगा तब आप देखेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको हैंडल करना। तो इट्स राइट टाइम टू रिकॉल ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू यूपी स्पेशल, क्योंकि यूपी स्पेशल से भी अब क्वेश्चंस ना बढ़ने की संभावना है। क्योंकि बहुत सारे आउटसाइडर्स वर आल्सो कमिंग टू give this UP PCS and ROARO UPPSC exams. That's why they want to increase number of questions related to UP special। और हमेशा 10 से 15 क्वेश्चंस और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं वो। आपको केवल एक बार यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस को कर लेना है। जैसे इसमें यहाँ पे कौन से लेक्स पूछ देंगे, कौन से लोकेशंस में, अधिकतर ये किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं उसका हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एक तो ये जैसे मैचिंग में दे देते हैं, आपको 4 प्लेसेस दे देंगे, चार चार डिस्ट्रिक्ट के नाम दे देंगे और उनके 3 ऑप्शंस कि जैसे मुजफ्फरनगर में सुकरा ताल है तो उसको राइट दे दिए। फिर ऐसे ऐसे करके एक उसमें इनकरेक्ट दे देंगे, वो उस डिस्ट्रिक्ट में वो लेक नहीं आता। और वही पूछ लेंगे कि कौन सा नॉट करेक्ट है। अधिकतर यूपी पीसीएस का यही ट्रेंड रहा है कि नॉट करेक्ट वाला ज़्यादातर पूछते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि करेक्ट पूछें ऐसे। क्योंकि आपको कई बार लोग क्या होता है ना, वो आसान होता है करेक्ट वाला, लेकिन नॉट करेक्ट वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। दैट्स व्हाई दे प्रिफर टू आस्क दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद पॉन्ड्स एंड लेक्स इन उत्तर प्रदेश। तो हम लोग सीधा शुरू करते हैं। और अभी जिन लोगों ने वो पुराने वीडियो को नहीं देखा है वो आप जा करके देख लीजिए, नहीं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप यूपी स्पेशल से जो क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ना, क्योंकि आप कट ऑफ भी देखिए, 128 इस बार कट ऑफ गई थी, 125 कट ऑफ गई थी जनरल की। तो इस तरीके के कट ऑफ, अगर आप, इसका क्या मतलब है, करीब आप 100 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते। तो यू नीड टू आंसर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। और ये बड़े सस्ते से क्वेश्चन होते हैं। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको क्यों ऐसे चांसेस लेने हैं कि आप उसको ना करें। ओके, सो मुजफ्फरनगर में कौन सा लेक है? देखो, लेक और पॉन्ड्स, इसको नॉर्थ इंडिया में ना ताल भी बोलते हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में ये ताल बोलते हैं। बहुत सारी जगहों पे ताल और अलग अलग नाम है। अलग अलग जगहों पे साउथ में कुछ और बोलते हैं, कहीं पे कुछ और बोलते हैं। तो इस तरीके से आप लेक उसको ताल की तरह भी याद करें, क्योंकि हिंदी भी आपको देना है इस एग्जाम में, तो ऐसे ही याद करें। सुकरा ताल, इट्स इन मुजफ्फरनगर, एक तरफ से देखेंगे। फिर मेरठ में कौन सा है? रामताल, मेरठ में रामताल। फिर इसके बाद आप देखिए अलीगढ़, अलीगढ़ में शेखा लेक। और फिर बदायूं में सागर ताल। और इसमें अच्छा जो कुछ ऐसे साइट्स हैं ना जो रामसर साइट्स भी हैं, उनको भी हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। और बाकी जो हम छोड़ देंगे वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा और जो है रामसर साइट। उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर साइट हैं अभी तक के। और उन सारे रामसर साइट्स को भी आपको याद ही रखना है, आप उसको मिस नहीं कर सकते। तो ये 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा और इसमें आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो हाँ, होन लेक, हाँ, मानसी लेक, गन गंगेश कुंड ताल, राधा श्याम लेक। राधा श्याम लेक तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, मथुरा में है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मथुरा में है। गंगेश कुंड आप याद कर सकते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा कुछ किसी चीज से रिलेट कीजिए।
होन लेक, मानसी, ये भी मथुरा में ही है। यहाँ पे कितने लेक हो गए? यहाँ पे 4 लेक, 1 2 3 4। ओके, तो 4 लेक्स इन मथुरा। एंड कम टू द रामपुर। रामपुर में गौर ताल। फिर बरेली में लिलोर लेक। फिर पीलीभीत में फुलहर लेक। यहाँ से देखो गोमती रिवर निकलती है यहीं से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक हो जाता है। फिर उसके बाद शाहजहांपुर में इसका है बड़ा ताल, गोखुर। गोखुर भी बोलते हैं इसको। फिर आप आ जाइए आगरा में, इधर थोड़ा वेस्ट की तरफ भी देखते हैं, कीथम लेक या सूर सरोवर लेक। इसको रामसर साइड भी, एक रामसर साइड भी है, इसको भी आप यहीं पे देख लीजिए। फिर आप कन्नौज, कन्नौज में देखिए यहाँ पे, कलर को चेंज कर लेता हूँ, देवरिया ताल। देवरिया ताल देखो, देवरिया ताल आप यहाँ पे देवरिया में मत खोजिएगा। ओके, देवरिया ताल, लाख लेक, ये लाख लेक भी देखो रामसर साइट है। बहोसी ताल। ओके, फिर लखनऊ में एक करेला लेक। लखनऊ वाला थोड़ा इस तरीके से याद कर सकते हैं कि सारी सारी डिस्कशन जो होती हैं उत्तर प्रदेश की ना, वो एक करेला, करेला एक बहुत तीखा डिश है, एक वेजिटेबल है। तो सारी तीखी बातें जो है लखनऊ में ही होंगी, तो करेला होगा। ओके। बाकी गोंडा, पार्वती एंड अर्गा ताल। तो गोंडा में पार्वती जी हैं, और इसको थोड़ा सा रिलेट करने के लिए, बाकी किसी के भावनाओं को हर्ट करने के लिए नहीं है। आप इस तरीके से थोड़ा सा किसी न किसी चीज़ से आप रिलेट करिए, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, तभी याद भी रहता है। फिर संत कबीर नगर में बखीरा लेक, ये भी एक रामसर साइट है। फिर गोरखपुर, रामगढ़, रामगढ़ ताल। देखो रामगढ़ में आप रामपुर में मत खोजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो वहाँ वो इस समय राम मंदिर बहुत ज़्यादा एक मुद्दा रहा है। तो वो कहाँ से है? गोरखपुर में, तो रामगढ़ आप लेक को वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। फिर अयोध्या में एक दरवन लेक, दरवन लेक है। ओके। फिर आप आ जाइए सुल्तानपुर, सुल्तानपुर में राजा का बंध, भोजपुर ताल। ओके, ये हो गया सुल्तानपुर में। फिर हो गया प्रतापगढ़ में बेंटी लेक। ओके, ऐसे थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। प्रतापगढ़ में हो गया बेंटी लेक। फिर वाराणसी में औंधी ताल। फिर बलिया में सुरहा ताल। फिर मिर्जापुर में तंडा तारी ताल, सिरसी रिजर्वायर इसको बोलते हैं। सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर। इस देखिए ये आर्टिफिशियल लेक है, इसको कई बार इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि दे देंगे कि बीच वन इज नॉट नेचुरल लेक, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। यहीं पे देखो एक बांध भी है इसका, एक डैम भी है, तो आप यहाँ भी रखेंगे। ये कौन थे गोविंद बल्लभ पंत जी? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि चीफ मिनिस्टर टाइप के थे ये, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि क्या थे वो। फिर रायबरेली, रायबरेली में समसपुर लेक, इसको बिसैधा ताल एक है। तो ये रामपुर लेक, ये जो है रायबरेली में समसपुर लेक जो है, ये है, ये एक रामसर साइट है। ओके, ये रामसर साइट है, रामसर साइट है। फिर फतेहपुर में मोराई ताल। ओके, मोरई ताल है। फिर बेला सागर लेक, ये है महोबा में। और फिर मदन सागर। ओके, फिर कम टू द झांसी, बरुआ सागर, लक्ष्मी ताल। लक्ष्मी ताल तो आप बड़े आसानी से याद रख सकते हैं, झांसी में लक्ष्मीबाई जी का वो माना जाता है, उनका वहाँ पे कर्म भूमि, तो इस वजह से आप लक्ष्मी ताल वहाँ पे याद रख सकते हैं। फिर मोती लेक, कानपुर, कानपुर में कानपुर मोती लेक है। मैनचेस्टर, इसको देखो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहते हैं कानपुर को। कई बार जैसे उपनाम बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उन्नाव को नवाबगंज लेक, ये भी देखो नवाब है उन्नाव में, ये भी एक रामसर साइट है। तो कुछ तो रामसर साइट मैं ही बता देता हूँ। एक तो ये हो गया, एक समसपुर हो गया, और एक क्योंकि और फिर ये लेक लेक वाले जो रामसर साइट है मैं उनको बता रहा हूँ। एक कीथम लेक हो गया, और फिर बस इतने ही हैं। तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं थे, करीब 15 से 18 20 से 25 लेक होंगे। आप इसको एक बार फिर से याद कर लीजिए। जैसे एक बार फिर मैं बहुत तेज़ी से के साथ इसको करता हूँ। मुजफ्फरनगर में सुकरा ताल, रामताल मेरठ में, फिर सागर ताल बदायूं में, अलीगढ़ में सेखा लेक, फिर रामपुर में गौर ताल, फिर बरेली में लिलोर लेक, फिर पीलीभीत में फुलहर लेक, फिर शाहजहांपुर में
बड़ा ताल लेक, फिर कन्नौज में देवरिया ताल, लाख लेक, बहोसी ताल, और फिर लखनऊ में करेला अभी मैंने डिस्कस किया, फिर गोंडा में पार्वती एंड अर्गा ताल, फिर आप अयोध्या में देखिए दरवन लेक। ये दरवन लेक में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है कहीं पर, यहाँ पे ना अंबेडकर नगर में भी दिया रहता है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। गोरखपुर में रामगढ़ ताल, फिर आप आ जाइए सुल्तानपुर, सुल्तानपुर में राजा का बंध या भोजपुर ताल, फिर प्रतापगढ़ में बेंटी लेक, फिर बलिया में सुरहा ताल, फिर वाराणसी में औंधी ताल, फिर मिर्जापुर में तंडा दारी ताल एंड सिरसी रिजर्वायर, फिर सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत, फिर रायबरेली में समसपुर लेक। ओके, फिर समसपुर लेक, फिर आ जाइए मोराई ताल, बेला सागर लेक, और ये हो जाएगा महोबा, ये दोनों। फिर झांसी में हो जाएगा बरुआ सागर एंड लक्ष्मी ताल, और फिर कानपुर नगर में, कानपुर नगर कानपुर देहात दोनों में कंफ्यूज मत होइए, कानपुर नगर में जो है मोती लेक होगा। फिर नवाबगंज लेक, ये हो जाएगा उन्नाव में, जो रामसर साइड भी है। कुंद्रा समुंदर, ये भी उन्नाव में ही है। कीथम लेक ये है आगरा में। मथुरा में 3-4 लेक हैं, होन लेक, मंसी, गंगेज कुंड लेक एंड राधा एंड श्याम लेक। तो ये सारे लेक हमने एक बार फिर से इसको रिवाइज कर दिया ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। और अभी मैं एक चीज़ को और रिवाइज कर देता हूँ कि कुछ जगहों के जो नाम हैं, जैसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ कि उनके जो डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर हैं उनके अलग अलग हैं। एक तो जालौन के देखो अलग हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो इसको आप यहीं पे याद कर लीजिए, आप बाद में मत सोचिए। एक तो गौतम बुद्ध नगर में, फिर आप चित्रकूट में भी अलग नाम है, फिर सोनभद्र में भी, फिर कुशीनगर में, सिद्धार्थ नगर में, फिर संत कबीर नगर में, और अभी तक जो मुझे याद आ रहा है, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है अपने हेडक्वार्टर। अमरोहा को भी क्या कहते हैं आप उसको लिखिएगा। फिर कासगंज होगा, कासगंज को भी कुछ और नाम से भी जाना जाता है, तो उसको भी आप लिखिएगा। अयोध्या, अयोध्या को पहले किस नाम से जाना जाता था, और अभी और उसके एयरपोर्ट में जो बदलाव हुआ है। ये जो जिले हैं, दूसरे कलर से देखो, दूसरे कलर से थोड़ा कर लेते हैं। ये जो है ना, जैसे एनसीआर होता है ना, उसके इस तरीके से स्टेट टेरिटरी रीजन एनसीआर होता है, नेशनल कैपिटल रीजन। अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि एनसीआर में और दिल्ली में क्या अंतर है, तो इसका मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता देता हूँ। दिल्ली जो है ना एक स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, और इसमें एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। ओके, इसमें एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है न्यू दिल्ली, यही आपकी राजधानी है सेंटर की, जो जो हम लोग पढ़ते हैं ना। तो कई बार इसको आप लोग देखते हो केवल दिल्ली लिखा रहता है, दिल्ली का मतलब केवल स्टेट बताया जा रहा है, उसको भी वो सही हो सकता है, लेकिन अगर प्रिसाइजली बात करेंगे तो न्यू दिल्ली होगा। तो न्यू दिल्ली एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है दिल्ली में। उस डिस्ट्रिक्ट में जो सारे हेडक्वार्टर्स हैं यूनियन गवर्नमेंट के, और वहीं पे क्योंकि पार्लियामेंट वगैरह सब वहीं पे है, तो इस वजह से उसको कैपिटल माना जाता है। लेकिन अगर ऐसे स्टेट के लेवल पे बात होगा तो आप कह सकते हैं कि वो दिल्ली में है, तो दोनों ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन प्रिसाइज ऑप्शन न्यू दिल्ली सही होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि न्यू दिल्ली क्यों लिखा हुआ है, या दिल्ली की, जब दिल्ली केवल लिखा जा रहा है तो इसका मतलब वो स्टेट के लेवल पे बात हो रही है, और जब केवल न्यू दिल्ली लिखा जा रहा है इसका मतलब और प्रिसाइजली बात किया जा रहा है कि वो जगह दिल्ली में कहाँ है। दिल्ली में जैसे साउथ दिल्ली हो गया, नॉर्थ दिल्ली हो गया, बहुत सारे दिल्ली के अलग अलग, दिल्ली में भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लोगों को नहीं पता होता। और एनसीआर क्या है, ये एनसीआर, अच्छा पहले तो ये जान लीजिए एनसीआर में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। उत्तर प्रदेश के 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। अच्छा, वो डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, ये देखिए, यहाँ यहाँ से लेकर के ना यहाँ तक जो डिस्ट्रिक्ट है, ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं यही एनसीआर में डिस्ट्रिक्ट है। अभी इसको कैसे याद रखेंगे, गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर, गौतम बुद्ध हैं तो बुलंद रहेंगे भाई। और फिर गाजियाबाद है, हापुड़ उसमें बाद में बना हुआ है। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध जी हैं तो बुलंद हैं, हर किसी का हौसला बुलंद है। फिर उसके बाद 8 डिस्ट्रिक्ट कहाँ से आएंगे, फिर गाजियाबाद, हापुड़, फिर बागपत, मेरठ, फिर इधर शामली और मुजफ्फरनगर, ये सारे 8 डिस्ट्रिक्ट। देखो 14 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के, मैं इस थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये। 8 डिस्ट्रिक्ट, 8 डिस्ट्रिक्ट यूपी के, 2 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के, टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट्स जो है ना, ये एनसीआर रीजन को कवर करते हैं।
एनसीआर का मतलब ये हो गया नेशनल कैपिटल रीजन, इसका फुल फॉर्म होता है। आप एक दो बार कई बार एग्जाम में भी आया है एनसीआर का पूरा नाम क्या होगा, तो नेशनल कैपिटल रीजन। तो यूपी के 8 डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट, वो मिलकर के एक एक जो नेशनल, नेशनल मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हिंदी में इसको अगर समझे आप, तो नेशनल कैपिटल रीजन। तो जो दिल्ली है उसके आसपास के जितने इलाके हैं उसको एक नेशनल कैपिटल का केवल ये दर्जा दे दिया गया कि बहुत सारे डेवलपमेंट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट भी करेगी, ताकि जो दिल्ली में वर्कलोड है वो थोड़े से लोग शिफ्ट हो जाए ऐसा। क्योंकि अब एक हर कोई राजधानी में ही रहना चाहता है, लेकिन ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करने देने से लोग इनसे, जैसे अभी जो नोएडा वगैरह में जो कॉलेज हैं, जो लोग वहाँ पढ़ते हैं, हर कोई अपने आप को दिल्ली में ही बताता है कि दिल्ली में पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा फील होता है कि वो दिल्ली में पढ़ते हैं। तो दैट्स फाइन, ओके। तो वो, और उनको अलग कनेक्टिविटी भी दिल्ली से दे दी जाती है, मेट्रो चला दिया जाएगा, स्पेशल बस चला दिए जाएंगे, ताकि आप आधे घंटे 1 घंटे की दूरी पे आप आसानी से, अगर आपका कोई काम है दिल्ली में, तो दिल्ली पे वो एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। इसी तरीके से लखनऊ में भी एक्स्ट्रा बर्डन पड़ना शुरू हो गया था। हालांकि लखनऊ में भी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है जितना दिल्ली जैसे शहरों में है, लेकिन वो चीज़ आगे फ्यूचर में देखेंगे तो, क्योंकि हर कोई जैसे कहीं भी रहने वाला, चाहे वो जौनपुर का हो या फिर बलिया का हो, हर कोई चाहता है कि कोई विधायक हो गया या फिर थोड़े पैसे वाला हो गया तो वो चाहता है कि उसका एक जो है मकान ना लखनऊ में भी हो। तो ज़्यादा बर्डन धीरे धीरे बढ़ने लगा लखनऊ में, तो उसके प्राइसेस बहुत हाइक होने लगे। तो इसके जो पास वाले डिस्ट्रिक्ट हैं उनको भी अच्छी कनेक्टिविटी लखनऊ से दे दी जाएगी, ताकि जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो लखनऊ पे वो से ना पड़े, प्राइस भी थोड़ा सा कंट्रोल में रहे। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी और रायबरेली। स्पेशली वो ये वही डिस्ट्रिक्ट हैं जो लखनऊ से बॉर्डर शेयर करते हैं। आप दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं। अच्छा, एक दो डिस्ट्रिक्ट के नाम और मैं बताता हूँ कि आपको याद होना चाहिए कि उनके बॉर्डर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं। एक तो लखनऊ आपको याद ही रखना, दूसरा कानपुर भी रख लीजिएगा, और दूसरा बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है प्रयागराज, आप जो इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, और एक वाराणसी, गोरखपुर। इन सब डिस्ट्रिक्ट के आपके जो जो अदर डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं उसको भी याद होना चाहिए, ओके। तो इतना मैंने बताया कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर हैं वो उनके नाम पे नहीं हैं, उनके अलग अलग उनके नाम किसी दूसरी वजह से। आप, हाँ, एक और मैं भूल गया था, अम्बेडकर नगर का भी जो आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये सब डिस्कशन मैंने पिछले वीडियो में किया है, ये इस वजह से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि ताकि आप एक बार जस्ट उसको गो थ्रू हो जाए और आपको अच्छे से याद हो जाए। और एक कानपुर देहात, देखो, और मैं नाम बता सकता हूँ लेकिन वो ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा, आप उसको जाइए एक बार देखिए या फिर एक बार और रिकॉल करने की कोशिश कीजिए ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाए। So that's all for today. I explained today all the lakes, all important lakes of UP, and I also explained like NCR, what is the difference between NCR and SCR. Okay, तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने एक्स्ट्रा जो करंट अफेयर्स है, ये SCR वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस बार, क्योंकि ये अभी हाल ही में किया गया है, और इस वजह से इसको मैचिंग में भी दे सकते हैं या फिर किसी तरीके से ग्रुपिंग में दे सकते हैं। ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। और एनसीआर वाला तो हमेशा इम्पोर्टेंट रहा ही है, वो 8 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं वो आपको याद होना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।